देखो, सबसे तुम लोग को पहले जो प्रॉब्लम होता होगा वो स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप। तो सबसे पहले हम स्लोप के बारे में देखते हैं। ये लिखे हैं हम स्लोप और ग्रेडियंट। देखो, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं रेड वाला। स्लोप तो सबसे ज्यादा किस में दिक्कत होता होगा? स्लोप में। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्लोप क्या। तो स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है कि भैया कितना से वो चेंज हो रहा है। देखो, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया इसको। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है? सेम ही बात है, एक ही बात है। कहता है इफ अ लाइन ए बी, कोई लाइन है जो ए बी है, वो मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देन एम और टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। भैया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो एक्स डाइस बोलते, इसको वाई डाइस बोलते। अब मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और इसके साथ कोई एंगल बना रहा है, जैसे ये कोई लाइन है। इस लाइन का हम नाम दे देते हैं ए। ये ए बी लाइन। तो ए बी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉजिटिव एक्स है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। तो यहां मान लेते हैं हम ये थीटा एंगल बना रहे हैं। क्या रहा है? थीटा बना रहा है। समझ पाए? अगर निगेटिव एक्स एक्सिस बोलता तो इधर एंगल होता, इधर से। अभी लेकिन लेना है अपना लोग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, अब सही से ये ओरिजिन है तो 0 है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अलग अलग सिचुएशन होगा थीटा का। तो थीटा का सिचुएशन देखते हैं। तुम इसमें देखो, हम लोग तो जानते हैं क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट के बारे में अभी जो हम वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छे से बनाएंगे। भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया इसमें जो रहता है सब पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रखें, ऑल स्टूडेंट टी एंड कॉफी। ठीक, कोई कोई ऐसी तैसी याद करके रखते। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां से लेके 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री का रहता है। तो जरा हम एंगल बाय एंगल देखते हैं कि भैया थीटा जो है 0 और 90 के बीच में रहेगा तो क्या होगा। और इफ यहां लिखते हैं, इफ थीटा जो है कहां से लेकर के, अगर 0 डिग्री से लेकर के थीटा अगर 90 डिग्री के बीच में रहे तो हम जो कहेंगे वो थीटा जो रहेगा उसको बोलते एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल होगा तो एम, जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं, वो हमारा पॉजिटिव आएगा। उसका वैल्यू जाएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, क्यों आएगा? अच्छा, इसे को हम एम बोलते हैं या इसे को टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू तुम सोचो 0 से लेकर के 90 तक में तो पॉजिटिव ही रहता है। और ऐसे भी सोचो इसमें तो सारे पॉजिटिव ही रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। 0 से लेकर के 90 डिग्री रहेगा। तो भैया एक तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि थीटा का वैल्यू, पहले भैया देखो थीटा का वैल्यू जो रहे 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहे, तब जो रहेगा एम, जिसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं, वो रहेगा नेगेटिव। क्या रहेगा? नेगेटिव। ये याद रखना है थोड़ा सा कि भैया थीटा का वैल्यू जो है
0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहे, 0 और 90 डिग्री के बीच में रहे। और ये ख्याल रखना है, तुमको बहुत याद रखना है कि 0 और 90 के बीच में जो रहेगा थीटा, ये स्लोप जो देगा वो पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। और 90 से 180 डिग्री यानी इसमें आ जाएगा, तो इसमें तो tan थीटा नेगेटिव होता है, तो याद रखना कि इसका वैल्यू जो रहेगा नेगेटिव रहेगा। और 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता, ठीक। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो स्लोप नॉट डिफाइन, स्लोप जो है नॉट डिफाइन। अच्छा, हम अभी इसके बारे में पढ़ते भी हैं, वेट करो जरा। हाँ, एक चीज और याद रखना कि यहाँ जो है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। भैया एक बात शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रखना है कि अगर थीटा का वैल्यू, थीटा अगर एक्यूट एंगल हो, एक्यूट हो तो भैया पॉजिटिव आएगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। किसका? स्लोप। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं। देखो थोड़ा सा लिख लिया हम इसको। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब एक लाइन का स्लोप पूछ रहा है। क्या कर रहा है? एक लाइन का स्लोप पूछ रहा है जो पॉइंट्स किस किस से पास कर रहा है? ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और b जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। देन स्लोप ऑफ लाइन। देखो अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले tan थीटा लिखा रहता था या थीटा दिया रहता था, तो इस बार तो थीटा नहीं दिया है। तो अगर ये थीटा नहीं दिया रहे तब जो करना है तो उसमें कैसे निकालते हैं? उसके लिए देखो, मान लेते हैं इसमें पहले तुमको पहले ये देखना पड़ेगा कि भैया उसका पॉइंट क्या है उस लाइन का। तो कोई लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है, और ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अब तुमको निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप, या हम इसको m बोल सकते हैं या tan थीटा बोल सकते हैं। इसको जो करना है तो पहले y का कंपोनेंट तो घटा देना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही भैया लाइन का स्लोप होता है। अब समझ में आ गया? अगर एंगल दिया रहे तो एंगल से निकाल लेना है। एंगल दिया रहता था तो क्या कैसे निकालते थे? एंगल दिया रहता था तो m बराबर tan थीटा करते थे। tan थीटा बोले तो p बाई बी। और इस tan थीटा में अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट है तो भैया ये जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा जो है ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, अभी पर क्या है? ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, तब ये जो थीटा इसका वैल्यू जो आता है वो निगेटिव आता है। किसमें आता है? अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो भैया नॉट डिफाइन होता, नॉट डिफाइन होता। समझ में आया? और इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें बात बताते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको लिख लिए हैं। अब लिखें इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो जरा, तेरा इंपोर्टेंट पॉइंट पे ये बोले हैं कि कह रहा है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0। भाई लॉजिकली देखो भी तो, यहाँ देखो जरा कि ये कोई एक्स एक्सिस और ये कोई वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है कि ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो ये लाइन जितना भी खींचेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस में तो भैया इसका स्लोप 0 हो। स्लोप का मतलब होता है या ग्रेडियंट का मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है। तो भैया ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हो गया लाइन, तो भैया ये उठा हुआ थोड़े ना है, इसी लाइन पे है, तब तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज 0। यानी थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो स्लोप 0 होगा। भाई वैसे भी तो जानते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 तो tan थीटा का वैल्यू 0। और इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड।
इसमें कहा जाता है कि भैया ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये हो जाए, तो भैया एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन रहा है। इसमें अगर ऐसा हो जाए तो नॉट डिफाइन होगा। लॉजिकली देखो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हो जाएगा नॉट डिफाइन। थीटा का वैल्यू 90 तो tan थीटा बराबर tan 90 बराबर नॉट डिफाइन। चलो भैया, तो बताए किस लिए थे? तो तुम याद करो, उस समय हम जब लिख रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा तब रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो भैया इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किए, ऐसे करते तब इंक्लूड होता, तब बराबर होता। तो 0 को इंक्लूड नहीं किए थे, 90 को भी इंक्लूड नहीं किए थे, अगर ऐसे करते तो 90 इंक्लूड होता, लेकिन 90 को भी इंक्लूड नहीं किए थे तो पॉजिटिव। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तब जो होगा वो नेगेटिव होगा। भैया यहाँ भी देखो 180 पे हमने इंक्लूड इसको नहीं किया है, ये नहीं इंक्लूड है। इंक्लूड रहता तो ऐसे बराबर का साइन देते, तो नहीं है। अब समझ में आया? थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक? इसमें कुछ कुछ और बताते हैं। ये तो समझ में आ गया हो सबको? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और आगे दिखाते हैं। देखो ये लिख लिया हम, उसी में है स्लोप का ही टाइप, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। इसमें कर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ये रहा, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। ये एक्स डाइस बोलते हैं इसको, वाई डाइस। इक्वेशन किसके है? लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू वाई, ये सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तो भैया 0 बना दिया। अब ये y बराबर तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम इसको मान लेते हैं ये y बराबर b है। भाई कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, इसको मान लेते हैं b है। तो ये वाला लेंथ जो होगा यहां से लेके ऊंचाई इसका b होगा, तब हम इसको बोलेंगे y बराबर b। भैया ये पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है कि नहीं? अगर ये y बराबर यहां से लेके यहां तक कुछ पॉइंट का ये लेंथ होगा, ये इसको अगर हम c बोल दे, क्या बोल दे? कुछ ना कुछ होगा, तो ये y बराबर -c का ग्राफ होगा। तो याद रखना, अगर y पॉजिटिव में हो तो y एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, अगर ये निगेटिव हो तो ये नीचे बनेगा। यहां से मेजरमेंट इसका निगेटिव होगा, नीचे यहां से लेके। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलेगा तो y बराबर b, पॉजिटिव में बोलेगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर बनाना, और नेगेटिव में बोलेगा तो एक्स एक्सिस से नीचे बनाना। सिमिलरली इसमें देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें क्या करें? इक्वेशन किसमें लिखना है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले तो भाई एक्सिस बना लिए, और इधर क्या लिख दिए? इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। अब यहां सही से देखो, कर पैरेलल टू वाई एक्सिस। भैया पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इधर लिखा जा सकता है, इधर भी लिखा जा सकता है। अब जो देखेंगे ये वैल्यू, जो देखो यहां से हम लोग मेजरमेंट करते थे, इसको 0 0 लेते हैं, 0 से इधर की ओर जब जाएंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। तो भैया ये पॉजिटिव में कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इस लेंथ को क्या मान ले? तो हम मान लेते हैं p, और इस लेंथ को क्या मान ले भैया? इधर तो निगेटिव में होगा, तो ये -q के बराबर होगा। मान लेते हैं, क्यों? ये लेंथ को माने हैं ये वाला। अब इस पॉइंट को अगर लिखना होगा ये बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि भैया ये क्या है? तो यहाँ x बराबर जो है वो x बराबर b है, और यहाँ x बराबर जो है वो -q है। दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं है तो यहाँ देखो ये x बराबर p है और ये x बराबर -q है। भैया इसमें प्लस q क्यों है? p इसलिए प्लस है कि इस ओरिजिन से राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में, इसीलिए। समझो है? एक और लिखते हैं, ठीक? ये इसको मिटा कर लिखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला।
अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट, एक चीज और पढ़ते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर ये क्या होता है? ये कोई y एक्सिस है और ये कोई x एक्सिस। लिख देते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x डैश और ये रहा y डैश। मैं कह रहा हूं कि ये कोई इक्वेशन है, ऐसा कुछ ग्राफ बना है, बन सकता है ये किसी पॉइंट पे काटेगा, तो भैया पॉजिटिव x एक्सिस तो यही है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल इस डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ये रहा थीटा। तुम सही से गौर करो तो भाई ये वाला जो बनना चाहिए यहाँ ओरिजिन के पास, ये पीछे आया है और y के साथ कुछ ना कुछ ये लेंथ बना रहा है, तो ये वाला जो लेंथ है, ये इस लेंथ का हम लोग नाम दे देते हैं c, और तब जो लिखेंगे इस का इक्वेशन, तो y बराबर इसको बोलते हैं mx प्लस c। इसीलिए तुम लोग को मिलता होगा कि भैया ग्राफ जो देखते हैं ये y बराबर mx प्लस c का ग्राफ, समझ पाया? यही c अगर नीचे में आ जाए, यही c अगर नीचे में ऐसे करके बना दे, तो ये c निगेटिव होगा, तो ग्राफ बन जाएगा y बराबर mx माइनस c। यही ग्राफ अगर ऐसे बन जाए तो ये जो, अब देखो भाई ये लाइन तो पैरेलल एक्सिस के लाइन के यही लगेगा, ये थीटा लेगा, है ना? एक थोड़ा सा और हम इधर ही चलेगा, यहां भी देख, ये वाला जो एंगल है ये थीटा बोल देते हैं भैया, थीटा अभी भी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन ये वाला जो लेंथ है, ये जो c है वो निगेटिव में है, क्या है? निगेटिव। तो इसीलिए इस ग्राफ को बोलना होगा, तो ये ग्राफ बोलेंगे हम कि y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है, ये y बराबर mx माइनस c का ग्राफ है। अच्छा, इस c का वैल्यू अगर मान लो कोई ऐसे खींच दे और इस लेंथ को हम बोल दे कि भैया यहां से लेके यहां तक c1 है, क्या है ये? c1 है, और ये रहा इसके साथ एंगल, तो हम इसको बोलेंगे y बराबर mx प्लस c1 का ग्राफ। थोड़ा सा और अगर तुमको बढ़ाने का मन है, अगर ये वाला लेंथ जो देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक ये वाला जो लेंथ है वो अगर c2 है, क्या है? तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c2 का ग्राफ। समझ में आया कि भैया ये इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, लेकिन ग्राफ का एंगल वही बनता रहेगा। अभी भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, भैया बहुत सारा बन सकता है, खाली किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? c का। लेकिन भैया ग्राफ का ये जो चेंज करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, तो m चेंज हो जाएगा। अब आगे हम वो भी बताएंगे कि भैया ग्राफ को इधर पलट देंगे तो क्या होगा, इधर पलट देंगे। अभी थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को ये सिखा रहे हैं, भैया तुम एक एक लाइन सीखो कि भैया ये C1 C2 C3 क्यों आ जाता है लास्ट में, कि भैया ये ग्राफ से कितना ऊपर या नीचे है ओरिजिन से, वो पता चलता है। अगर नीचे होगा तो माइनस सी लिख, थोड़ा और नीचे रहता C1 के काम में तो माइनस C1 बोलते, C2 तक रहता तो C2 लिख, C3 तक रहता तो C3। समझ में आया? इसको 3 4 बार 5 बार देखो, ठीक है? और थोड़ा सा हम इस पे आगे बताएंगे।